हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं आज के सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने 2025 में हमसे पढ़ के या कहीं से भी पढ़ के अपना सिलेक्शन लिया और अच्छे कॉलेजेस में अब अपने पहुंच रहे हैं। उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर्स के लिए। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 2026 में जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे या जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको 2026 में CUET की तैयारी करनी है, तो उनका क्या रणनीति होने वाला है, कैसा सिलेबस पैटर्न रहा 2025 का, या उसके PYQ जो और प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए उनमें क्या पैटर्न रहा CUET का, उन सब पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 2026 में उनको CUET में बैठना है या उनकी एग्ज़ाम देना है और उसे क्रैक करके जैसे 2025 के हमारे बच्चे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपना जो उनका सपना था उसको धीरे धीरे पहला स्टेप जो सपने का था कि आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं। वैसे 2026 के लिए जिनकी अपनी अपनी सबकी क्या होगी, एक विशेष होंगी, एक ड्रीम्स होंगे कि हमको यहाँ जाना है, तो उन सब के लिए आज हम एक डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। और आपको दिख ही रहा होगा कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या GAT गैट क्वांट्स की, कि गैट क्वांट्स का कैसा पेपर रहा या गैट में जो GAT में मैथ्स वाला पोर्शन है वो कैसा रहा, है ना। और मैथ्स ही आपको पता है कि सभी जो GAT का सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो गैट क्वांट्स ही है, या मैथ्स जिससे आप डरते हो थोड़ा सा। तो उन पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कैसे हम 2026 में इस पे प्रोसीड करने वाले हैं। तो प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि 2026 में हमने 2025 की तरह ही 2026 में हमने अपना बैच लॉन्च कर दिया है। मतलब मालवी एकेडमी ने अपना बैच उमंग बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों, रिकॉर्डेड क्लासेस। अच्छा, ऑफलाइन में सोच रहे होंगे रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे मिलेगा, उनको ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस दिया जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ आपको ई बुक, प्रिंटेड बुक्स, उसके साथ साथ PYQ के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए 2023 से लेकर 2025 तक, वो सारी PYQ के क्वेश्चन एक जगह पर। और उसके साथ साथ आपको कुछ और टेस्ट वगैरह जो हम लोग का मंथली टेस्ट होता है वो मिलता रहेगा आपको साथ साथ में, है ना। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर 28 जुलाई तक आप हमारे कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे जो भी फीस अवेलेबल है वहाँ पर, है ना। तो ये रही आपके कोर्स की बात। तो पहले आप देख लो सिलेबस, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कोर्स में कैसे इनरोल होना है। वो ऐप पर आप जाओगे, सब चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। और आपको हमारा यहाँ पर नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी हो से रिलेटेड। तो चलिए मूव करते हैं अपने सिलेबस एनालिसिस पर। तो GAT क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में बच्चे, अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स में हमारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न सबको पता है कि GAT में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन, पहले 60 क्वेश्चन आते थे, अब 50 ही आते हैं, है ना। 50 क्वेश्चन ही आते हैं। 50 क्वेश्चन में 5 नंबर आपको सही पे, एक नेगेटिव, ये तो छोटी सी बात है जो सबको पता होगी। और आपको 60 मिनट टाइम मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं सर कि GAT में क्या क्या पूछा जाता है सर। तो रीजनिंग, मैथ्स एंड GK, करंट अफेयर, है ना। आओ अब बात करते हैं बच्चे मैथ्स की। हम लोग बात करें तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं इंक्लूडेड। तो मैथ्स का बात करें तो थ्रूली उसमें लिखा हुआ है, जो सिलेबस आप देखोगे तो कहा जाता है कि 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल्स की पूछ ली जाती हैं। जैसे मैं कहूँगा पूरा एक थ्रूली तो सर अलजेब्रा पूछा जाता है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पूछा जाता है, मॉडर्न मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और साथ साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक। हालांकि डेटा इंटरप्रिटेशन इस बार बहुत नहीं पूछा गया था, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो इसको इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब बात करते हैं एक एक चीज़ों पर, एक एक टॉपिक पर, है ना बच्चा। देखो, जैसे मैं बात करूं नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक की बात करते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं कि नंबर्स के बारे में कोई पूछेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। इसमें ढेर सारे टॉपिक्स है। नंबर्स में नेचुरल, होल, पहले नंबर्स के बारे में जो चीज़ें उन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इस बार पूछे भी गए स्टेटमेंट टाइप्स में क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए थे क्लास में। हाँ, हालांकि इसके प्रीवियस टाइम पे नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस साल पूछे गए, काफ़ी पूछे गए। SCF, LCM, डिविजिबिलिटी रूल्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल मतलब भिन्न और दशमलव, APGP मतलब सर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हमारे एग्जाम का।
और इससे हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। अच्छा, अब बात करें परसेंटेज में। परसेंटेज में बच्चे आपके बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशंस की बात करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही पार्ट है। अच्छा, परसेंटेज का ही पार्ट ये भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, और परसेंटेज जैसा ही एसआई एंड सीआई भी आगे हम बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला टॉपिक बात करें बच्चे रेशियो एंड प्रपोर्शन, समानुपात अनुपात। अनुपात से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनसे बात करते हैं सर। तो जैसे डायरेक्ट रेशियो जो आपके चेंज जाते हैं या इनवर्स रेशियो जो आते हैं, जो प्रोपोर्शन वाले होते हैं, रेशियो के डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके साथ साथ पार्टनरशिप के क्वेश्चन, साझेदारी वाले क्वेश्चन, जैसे ए का पार्ट कितना होगा, बी का पार्ट कितना होगा, बांटा गया तो किसी चीज़ों को 3 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में, कोई बिजनेस चालू किए, ऐसा क्वेश्चन। फिर उसके बाद एज वाले क्वेश्चन के 2 साल पहले तुम्हारे और मेरी एज में 2:3 का डिफरेंस था, अब बताओ 5 साल बाद इतना हो जाता है, तो बताओ मेरा एज 5 साल बाद या 10 साल बाद कितना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो ये एजेज वाले क्वेश्चन रेशियो के पार्ट में आएंगे। उसके बाद एवरेज की बात करें तो एवरेज में 2 क्वेश्चन आते हैं सर, सिंपल वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, मतलब एवरेज वाले टॉपिक जो औसत वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे जब क्लासेस करेंगे। तो अभी आपको एक थ्रोली मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें टाइम एंड वर्क में बच्चे, तो टाइम एंड वर्क में आपके साथ इंडिविजुअल एंड कंबाइंड, ए और बी काम कर रहे हैं, एक लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, बच्चा काम कर रहा है, बूढ़ा काम कर रहा है, ढेर सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुप काम कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके साथ ही टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा पार्ट है पाइप और नली, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और नल वाला क्वेश्चन कि पानी अगर टंकी में भरा जा रहा है 10 घंटे में एक भरता है, 2 20 घंटे में भरते हैं, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें सर, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीड का फॉर्मूला जो सर क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पे क्वेश्चन। फिर उसके साथ डायरेक्ट ट्रेन वाले क्वेश्चन, जो रेलगाड़ी चल रही है, 1 रेलगाड़ी आ रही है, 2 रेलगाड़ी आ रही है, 3 रेलगाड़ी आ रही है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। और फिर उसके बाद बोट, नाव, नदी, धारा, स्ट्रीम, बोट्स एंड रिवर, इन पे क्वेश्चंस है ना। तो ये रहेगा आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट। अच्छा, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में सांख्यिकी में क्या क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ों। अब माध्य, माध्यिका, बहुलक कई तरीकों से निकाला जाता है, नॉर्मल भी हो सकता है, टेबल का हो सकता है, और इस साल इसका लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया। अभी तक इसके क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, लेकिन इस साल जो इसका क्वेश्चन था यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मतलब सर लेवल अप हो गया यहाँ पर, है ना। इस साल थोड़ा सा इसको मुश्किल। और हम अगर बात करें तो इस बार का अगर पूरे शिफ्ट का एनालिसिस देख लिया जाए, पूरे शिफ्ट का एनालिसिस देख लिया जाए, आगे हम बात करेंगे इस पर कि पूरे शिफ्ट को देखा जाए तो इस बार जो CUET का पैटर्न था मैथ का, वो धीरे धीरे SSC CGL प्री का क्वेश्चन उससे मुश्किल नहीं होता है, उससे आसान 1-2 क्वेश्चन होते हैं CGL प्री में। मतलब सर CGL के लेवल के SSC लेवल के क्वेश्चन अगर मैथ में पूछे जाने लगे हैं और पूछे जा रहे हैं आपके लाइव, आप PYQ के क्वेश्चन उठा के देखिए, SSC के PYQ क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको दिखेगा सर कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो थोड़ा सा मैथ्स का लेवल बढ़ गया है इस बार, है ना। और अच्छा, अब बात करते हैं सर अलजेब्रा। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण, बहुपद, और उसके साथ फॉर्मूला जो a+b का होल स्क्वायर, a+b का b+c का होल स्क्वायर, a+b+c का होल क्यूब, इन सब पे जो फॉर्मूलेज होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार लिनियर इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। लिनियर इक्वेशन में एक टर्म होता है सर a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू 0, फिर a2x, मतलब 2 इक्वेशन दे के उन दोनों इक्वेशन में कितने इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, इन पे क्वेश्चन इस साल खूब पूछे गए। मतलब लगभग ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट में जो लास्ट के शिफ्ट से उनमें पूछे गए, और काफ़ी मुश्किल होते हैं ये क्वेश्चन करने, लेकिन हमने क्लास में कराया था, ऐसा नहीं कराया गया था। अच्छा, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक की बात करें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम सुनते ही आपको डरना नहीं, त्रिकोणमिति बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाने वाला है। हाँ, त्रिकोणमिति में बेसिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हर साल पूछा है, और हर बार इसका 2023 से ये ट्रेंड रहा है, 2023, 24, 25 तीनों साल हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री, अगर मैं बात करूं ज्यामिति मतलब सर लाइन्स एंड एंगल्स और थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स होते हैं। हालांकि इस बार ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन सर अगर इनका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मेंसुरेशन में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एक दो शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, नहीं तो बाकी सारे मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए। तो मेंसुरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और मेंसुरेशन से लगभग 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए इस बार, 3 कभी 4 भी पूछे गए। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जहाँ पर आपको ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, और ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, है ना, समलंब चतुर्भुज, और उसके साथ साथ वृत्त, और फिर कोन, स्फीयर, कोन मतलब शंकु, सिलेंडर मतलब बेलन, क्यूबॉइड मतलब घन, इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए और लगातार पूछे जा रहे हैं। 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे गए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये आपके एडवांस मैथ का, है ना। और अच्छा, बात करूँ प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी से इस साल क्वेश्चन पूछे गए, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। हर साल एक ही क्वेश्चन पूछता था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। कैसे? अब इस बार उसने एक नया टर्म इसमें ऐड कर दिया।
हालांकि जो कहीं बच्चा और किन्हीं कोचिंगों से पढ़ा होगा उसके लिए ये नया टर्म था, लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी जब भी पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ाता ही था, चाहे सिलेबस में आपके था या नहीं था। परमुटेशन कम्बिनेशन क्रमचय संचय 11th एंड 12th का पार्ट है थोड़ा सा, तो ये आपके 10th के सिलेबस में तो नहीं आता है, लेकिन हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ना है सर, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पहले से ही पढ़ाता रहा हूँ, और इस साल नया इंक्लूड हुआ तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि ये नया टॉपिक इंक्लूड है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं तो आपको परमुटेशन कम्बिनेशन बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। तो ये टॉपिक इस बार 2 क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता था, एक क्वेश्चन यहाँ से, और इजी क्वेश्चन पूछता था। इससे थोड़े क्वेश्चन मुश्किल थे, लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से ईजी थे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन का एवरेज लेकर ये चल रहा था, है ना। और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आपके टेबल फॉर्म में देखने को मिले हैं इस साल। अच्छा, अब बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन। इस साल डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। डेटा इंटरप्रिटेशन में बच्चे पाई चार्ट, बार चार्ट और टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, मतलब सर आप परसेंटेज, रेशियो और एवरेज जानते हैं, तो वही क्वेश्चन को टेबल और लाइन और पाई चार्ट में दिखाकर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। हालांकि इस बार पैसेज से एक क्वेश्चन बस पूछा गया था, तो एक बच्चे पैसेज चार्ट भी होता है। पैसेज चार्ट मतलब कि आपको स्टोरी टाइप का दे दिया जाएगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, मान लो एक ने 20% कमाया, 30% खर्च किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो उनको एक टेबल फॉर्म में, इस न देखें कि इस पैसेज फॉर्म में, एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन, और छोटे छोटे उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे या 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस साल तो इसका बहुत वेटेज नहीं रहा, लेकिन सिलेबस का पार्ट ये भी आपके है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या और कुछ बचा। मैंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे इस साल भी पूछा गया, लेकिन मैंने आपसे पढ़ाते टाइम भी क्लासरूम में भी बोला था कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन बस कर लो, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, तो उन्हीं से आए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक फॉर्मूला, चतुर्थांश क्या होता है, निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे गए। थोड़े बहुत इनसे डिफरेंट, सेम और वर्टिसेस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। शेप्स, जैसे मैं कह दूँ एक रेक्टेंगल दे दूँ, पैरेललोग्राम दे दूँ, उसका केंद्रक कहाँ होगा, ट्रायंगल का केंद्रक कहाँ पर होगा, उनके बीच में अगर 2 डायगोनल विकर्ण जा रहे हैं तो उनके विकर्ण का पॉइंट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और आपको क्लास में कराए हुए थे। सब पीवाईक्यू से क्वेश्चन थे, इसके साथ ज़्यादातर इसका रोल था पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन पे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने कहा सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको शुरू के शिफ्ट में SI केवल पूछा गया, लेकिन बाद में CI भी पूछा गया, और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर 2 स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए। 2 स्टेटमेंट देके क्वेश्चन इस बार पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट में डायरेक्ट भी पूछे गए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन मिले, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इजी नहीं थे और बहुत टफ भी नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे गए। अच्छा, आगे देखते हैं और कौन सा टॉपिक। ये रहे आपके सारे सिलेबस का एक निचोड़। कि इतना सिलेबस आपको अगर 2026 में आप सोच रहे हैं तो आपको पढ़ना है, और आपको ये सोच के पढ़ना है कि मुझे मैथ को सीखना है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि बस CUT के लिए पढ़ना है। ये मैथ्स आपको हर जगह काम आने वाला है, तो ये इस हिसाब से आपको मैथ्स को पढ़ना है। ये तो रहा आपका सिलेबस का एनालिसिस। अब बात करते हैं सर, ऐसे तो आप सिलेबस बता दिए, लेकिन प्रूफ दीजिए मुझे कि प्रूफ कैसा आया पेपर। तो अगर देखें बच्चे तो ट्रेंड आपको दिखाते हैं हम पेपर का। पहले पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो MCQ टाइप क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आए, ढेर सारे मैच द फॉलोइंग, 2-2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आ गए, पैसेज वाले क्वेश्चन आए, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए कि स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट देकर अरेंज करो उनको ऑर्डर में, उनके 2 स्टेटमेंट के आंसर निकालो, फिर बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चंस आए, है ना। फिर आगे बात करते हैं बच्चे कि सिलेबस तो हो गया सर। अब सिलेबस के साथ साथ हम लोग 2000 ये जो ट्रेंडिंग हमारा टॉपिक वाइज क्या रहा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। 2025 में कैसा पेपर रहा, कि शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 50 में से जरूरी नहीं कि 50 मैथ ही पूछा जाए, तो कितने मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो उनका एक वेटेज पूरा हर शिफ्ट का एनालिसिस हमने रखा है। आप डिटेल में इस वीडियो को वॉच करिएगा और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप हर शिफ्ट में देख सकते हो कि 13 मई को नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर मैंने कहा अच्छा मेरा मन हुआ सर कि 15 मई को ये बताइए कि एवरेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सर, तो 15 मई को एवरेज से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। ऐसे ही मैंने पूछा सर कि मान लीजिए मेरा मन किया ज्योमेट्री में, अगर मैं पूछूं कि ज्योमेट्री में सर मान लीजिए कि अगर पूछा गया, पूछना हो मुझे, जानना हो मुझे कि ज्योमेट्री में सर 3 जून वाले पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे या मेंसुरेशन में कितने क्वेश्चन आए थे, तो देखो अगर मैं कहूँ मेंसुरेशन में 22 मई को कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3, 2, हर डेट का आपको एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पर इस टेबल में मिल जाएगा। तो किस शिफ्ट में कौन से डे को कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो आप देखोगे हर शिफ्ट पे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन नंबर्स बदलते जा रहे हैं, कहीं 2 पूछ रहा है, कहीं 3 पूछ रहा है, कहीं देखो आगे पूरा एक शिफ्ट को मैंने यहाँ पर रखा, 29 मई, 3 जून, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस है। तो आप डिटेल में देख सकते हो, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ सर अगर मेरे मन में ये चल रहा हो कि मैं ये टॉपिक पढ़ लूँ और ये टॉपिक छोड़ दूँ, तो देख लो अगर तुमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया, तुमने मीन मीडियन मोड पढ़ा, यहाँ पे पूछा ही नहीं गया, लेकिन अगले दिन मीड मीडियन मोड में देखो यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी तुमने छोड़ दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, खुश,
नहीं पूछा गया, लेकिन अगले दिन 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बताओ कैसे छोड़े सर, हम कौन से शिफ्ट में जाएंगे, पता है क्या मुझे? तो हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये टॉपिक छोड़ दीजिए, इस दिन नहीं पूछा तो इसको छोड़ दीजिए, इस दिन छोड़ोगे अगले दिन पूछ लिया गया। इस टॉपिक को सोचोगे कि सर इस दिन छोड़ दें, तो कि इस दिन नहीं पढ़ी 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया, या इसको सोचोगे सर एक ही क्वेश्चन आया छोड़ दे, तो अगले दिन 3 क्वेश्चन आया था, कैसे छोड़ोगे? तो छोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये निकलता है सर कि शिफ्ट को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, और हमको ये भी पता है कि सर हम अभी बैच लॉन्च करें तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, हम आराम से चीज़ों को धीरे धीरे कवर कर पाएंगे, हर एक टॉपिक पर अपना अच्छा रीच बना पाएंगे, अच्छा पढ़ भी पाएंगे, है ना। अब चलते हैं सर लेवल वाइज शिफ्ट देखते हैं। तो अब देखो कुछ बच्चों को ये भी रहेगा सर कि शिफ्ट का लेवल जो है कहीं पर ईजी कहीं पर टफ, ये तो भाई हमेशा ही रहता है। पेपर में देखो, अगर तुमसे मैं बात करूं कि 13 मई का शिफ्ट इजी था, तो वहीं पे 15 मई का, ये 15 मई का 14 मई का शिफ्ट 2 बहुत टफ था। तो कुछ शिफ्ट टफ होंगे, और टफनेस कैसे डिसाइड की जाती है? कितने लेंदी क्वेश्चन पूछे गए, जरूरी नहीं कि टफ ही क्वेश्चन पूछे गए, लेंदी टाइम टेकिंग क्वेश्चन। अब आपके पास टाइम 1 घंटे का, मैं 2 ही क्वेश्चन दे दे जो 10 मिनट ले ले, तो टफ नहीं हो गया क्वेश्चन, टफ हो गया। तो टफनेस ऑफ लेवल ऐसे बढ़ा। जैसे यहाँ देखो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत लेंदी थे, है ना। ऐसे ही हर शिफ्ट में मैंने एक एक डेट वाइज कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा इजी था, कौन सा मॉडरेट था, हर एक को आपको यहाँ पर अरेंज किया हुआ आप देख सकते हो। तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि आपका क्वेश्चन इजी ही आएगा या टफ ही आएगा या मॉडरेट ही आएगा। हो सकता है बीच में भी टफ पूछ सकता है ना। 20 मई को भी टफ शिफ्ट आ गया, लेकिन यहीं बीच में भी एक दिन इजी आ गया। किस दिन? 24 मई को। तो टफ और इजी शिफ्ट कौन सा था वो आप इस टेबल से प्रॉपर देखोगे, समझोगे टफनेस ऑफ। और सबसे टफेस्ट शिफ्ट अगर मैं बात करूँ तो वो 3 जून का था। 3 जून का शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन था वो सबसे टफेस्ट, लास्ट वाला जो पेपर था बहुत टफ था। इसलिए टफ भी था ये क्वेश्चन क्योंकि 3 जून को अगर आप लौट के आइए तो देखिए 3 जून को मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर इस टेबल में हमने इस टेबल में ये भी रखा हुआ है कि आप टोटल क्वेश्चन भी देख सकते हो किस दिन। 3 जून को अगर देखा जाए तो 24 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे। तो आपका एक और डाउट था कि मैथ्स में सर क्वेश्चन 50 में से कितने पूछे जाते हैं। देखो मैक्सिमम 14 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नहीं तो मिनिमम 15 क्वेश्चन तो रहेंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से। तो मैथ से काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज भी रखता है। और सिलेक्शन के लिए अब आपको पता है कि 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों की भरमार लग चुकी है। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चों ने 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। तो अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर नहीं तो आप सिलेक्शन को सोच भी नहीं सकते हो। 90 परसेंटाइल से ऊपर तो अपने को रखना ही पड़ेगा जीएटी में, है ना। तो आपको इस शिफ्ट के एनालिसिस कितने क्वेश्चन कहाँ से आए वो सब चीज़ें आपने देख लिया, क्या था पेपर का लेवल, कैसा टफनेस था, सब कुछ आपको मैंने डिटेल में बता दिया। अच्छा अब बात करते हैं सर कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक जो इस साल रहे उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ टॉपिक जो हैं जो हर साल से ट्रेंडिंग में रहे और इस साल भी वो ट्रेंडिंग में रहे। ये सर हो गया डिफिकल्टीज ऑफ शिफ्ट, हमने इस पर बात कर ली है ना। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एसआई सीआई से, टाइम एंड वर्क से, स्पीड से, डिजिट से और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, इतने से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। हर शिफ्ट में लगभग इनसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो 10 से 11 क्वेश्चन कॉमन से हर शिफ्ट में देखने को मिले इन टॉपिक से। 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। तो एक एवरेज देखा जाए तो ये टॉपिक ऐसा नहीं कि इसी साल बस पूछा गया है, इसके प्रीवियस 2023 में जाओ। 2024 की इसलिए बात नहीं करोगे, 2024 में केवल एक ही शिफ्ट हुआ था तो इसलिए उसका एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। 2023 में भी ढेर सारे शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे भी देखोगे यही टॉपिक ट्रेंडिंग में थे। तो ये टॉपिक्स हमेशा के लिए सदाबहार टॉपिक्स है, तो इनको आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो। अच्छा आगे बात करें हम, अगर आगे बात करें बच्चे, तो सीयूईटी का जो पैटर्न है बहुत ही इवॉल्विंग है। हर साल कुछ ना कुछ इसमें नया ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है। तो नया चेंज हो रहा है तो सर अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं कि एवरेज क्वेश्चन अगर मुझे एनालिसिस करना हो कि एवरेज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं 2-3 सालों का डेटा उठाकर देखूं तो एवरेज क्वेश्चन हर टॉपिक से कितने आते हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे मैं कहूँ नंबर सिस्टम से 2023 में ये पैटर्न था कि 3 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्यों? क्योंकि सर उस टाइम 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 10 क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करने होते थे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे तो नंबर, तो 3 से 7। तो 2023 में भी यही था और 2025 में देखो 2 से 5 क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि अब 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब कम पूछे जाएंगे। अच्छा परसेंटेज का जो पैटर्न था 1 से 3, इस बार लगभग एक ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। रेशियो एंड मिक्सचर का 1 से 3, किसी शिफ्ट में 1, किसी में 1 से 3 का मतलब किसी में 1 और मैक्सिमम 3, और इस बार 1 से 2 रहा, कहीं कहीं पे 0 भी पूछा गया। अच्छा 2024 में जितने क्वेश्चन आए थे उनको लिख दिया गया कि 2024 में एक ही पेपर हुआ था। अच्छा टाइम एंड वर्क ऐसी हर टर्म, मेंसुरेशन से 1 से 3 था, इस बार 3 से 5 था,
ये था। इस बार मेंसुरेशन में चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया। पहले 1 से 3 क्वेश्चन, अब 3 से 5। अच्छा, ज्योमेट्री उस बार खूब पूछे जा रहे थे, इस बार ज्योमेट्री में 0 क्वेश्चन भी पूछे गए और 1 भी पूछे गए। तो ये देखो एक एनालिसिस आप देख सकते हो कि एवरेज ऑफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस का सेम पैटर्न रहा इस बार भी। जितने क्वेश्चन उस बार उतने क्वेश्चन इस बार भी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उस बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, इस बार ये नया ऐड हो गया 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये भी दिख रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नया हो गया ऐसा, है ना। तो ऐसे प्रीवियस से अगर मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर में 18 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 14 से 23 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरेज देखा जाए तो शिफ्ट वाइज। तो सर ऑब्वियस सी बात है, 60 क्वेश्चन था तब 18 से 28 का वेटेज था, अब 14 से 23 का वेटेज है। तो एक एवरेज वेटेज एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन आपके एवरेज पूछे जा रहे हैं मैथ से, ठीक है। तो ये आपको इतना से आपको ये आइडिया, ये सब चीज़ें आपको डराने के लिए नहीं था कि आप डर जाओ कि सर मैथ तो बड़ा टफ पूछ रहा है। मैंने ये भी बोला कि आपको क्वेश्चन एसएससी लेवल के देखने को मिलने, तो डराने के लिए नहीं, आपको अवेयर करने के लिए कि जैसे आपके मन में ये चलता है ना कि नहीं नहीं यार थोड़ा सा लास्ट में पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा, तो बिल्कुल बच्चा अवेयर हो जाओ, आपको उतने से काम नहीं चलने वाला है। ये सब डराने के लिए नहीं, आपको अवेयर करने के लिए। आपके पास समय है, अभी से उठो और लग जाओ तैयारी में, है ना। दूसरी बात कि क्या रहा इस साल का की एनालिसिस, या मैं बोलूँ की फैक्टर क्या रहा इस बार, की फैक्टर क्या रहा। तो की फैक्टर में हमेशा से क्लासेज में भी आपसे बोलता था कि 60 to 70% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आते हैं, वो भी हूबहू। तो वही हुआ सर, पीवाईक्यू के अगर आपने एनालिसिस अच्छे से की है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से लगाए हैं, तो 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से था। बाकी जो क्वेश्चन आपने क्लासरूम में पढ़े थे, हमने कहा था क्लासरूम में जो मैंने बोर्ड्स में, मैं हमेशा पढ़ाते टाइम भी करता हूँ, जो मैं बोर्ड्स पे क्वेश्चन करा दूँ वही इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा। तो अगर उनको भी आपने करा है तो उनसे भी क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो 60 to 70%, अब ये मत कहना सर क्योंकि दोनों कॉमन भी तो हो सकते हैं ना, तो इनसे ही क्वेश्चन आपको 70 to 80% मिले। बाकी 10-20% क्वेश्चन जो होता है हर एग्जाम में कुछ ना कुछ अलग आता है, कुछ ना कुछ थोड़े से अलग आ जाते हैं। तो मैं कहूँ कि अगर क्लासरूम और पीवाईक्यू को क्वेश्चन जो मैंने कराया था अगर कोई किया तो 100% क्वेश्चन उन्हीं से थे। हाँ, क्वेश्चन ये इस साल हुआ कि थोड़े से 1-2 क्वेश्चन लेंदी आ गए, लेकिन मैं हमेशा से जब भी क्लासेस भी लेता हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी क्लासेस देखोगे, ऐप पे भी क्लासेस आप देखोगे जाकर कभी पुराने, तो हमेशा उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप ही रखता हूँ, जो CUET से थोड़ा अप ही रहता है। ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि लेवल अप होगा, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा। जैसे इस साल हुआ, तो इस साल हुआ तो जो बच्चे सिंसियरली पढ़े थे उनके लिए वो पेपर टफ नहीं लगा, लेकिन बाकी बच्चों के लिए वो पेपर टफ था, और था वाकई में इस साल का पेपर टफ था। लेकिन आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी इस साल करनी होगी। तो ये रहा बच्चे हमारा एक फोकस कि कैसा हमारा पेपर था, हमने पूरा एनालिसिस किया। 2026 में हमारी क्या रणनीति होने वाली है, इन्हीं सब बेसिस पे हम अब 2026 को लेकर चल रहे हैं। और आपको बैच के बारे में बताया मैंने कि 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है। 28 जुलाई तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट है। तो ये इतनी सी बात रही आपके लिए 2026 के लिए। आई होप कि आप सभी लोग प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, एक्साइटेड होंगे अपनी इस नई जर्नी के लिए। हम भी एक्साइटेड हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, आप भी एक्साइटेड होंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए आप सभी का वेलकम है, जुड़ते हैं और करते हैं 2026 की तैयारी का शुरुआत, सफ़र को शुरू करते हैं यहीं से, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।